वज्र कोर की पैंथर डिवीजन ने वायुसेना के साथ मिलकर एक जबरदस्त हेलीबॉर्न ऑपरेशन का अभ्यास किया। हेलीबॉर्न यानी हेलीकॉप्टर के जरिए ऑपरेशन, और इसमें सैनिकों को तेजी से युद्ध क्षेत्र में और कई बार दुश्मन के इलाके के भीतर उतारने की रणनीति को परखा गया। वहीं भारतीय वायुसेना ने मध्य क्षेत्र में ऑपरेशन आक्रमण या यूं कहे एक्सरसाइज आक्रमण नामक एक जबरदस्त युद्धाभ्यास आयोजित किया। बीएसएफ जवान को पाकिस्तानी सेना ने बंधक बना लिया है और माहौल तो गजब का टाइट है। बॉर्डर पर हालत खराब है, तनाव व्याप्त है और ऐसा लग रहा है जैसे कि भारत कभी भी पाकिस्तान पर और पाकिस्तान कभी भी भारत पर हमला कर सकता है। वहीं बताया जा रहा कि भारतीय वायुसेना और जल सेना ने युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है, यानी कि युद्ध का अभ्यास शुरू हो गई है, तैयारी शुरू हो गई है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी बयान आ गया है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग भी ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को से हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि पंजाब फिरोजपुर बॉर्डर पर बीएसएफ का तैनात जवान, जिसका नाम पीके सिंह बताया जा रहा है, जो कि कोलकाता का मूल निवासी है, वह गलती से बॉर्डर क्रॉस कर जाता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि ऐसे तनाव भरे माहौल में ऐसी गलती कैसे हो सकती है, जिसके कारण अब भारत को पाकिस्तान के सामने झुकना पड़ रहा है। बीएसएफ जवान की गलती के कारण भारत को नाक रगड़ना पड़ रहा है और कई बार बीएसएफ की फ्लैग मीटिंग हो चुकी है। इसके बावजूद भी पाकिस्तानी सेना बीएसएफ जवान को नहीं छोड़ रही है। वहीं भारत की वायुसेना और जल सेना ने युद्ध का अभ्यास करना शुरू कर दिया है और बड़े पैमाने पर युद्ध की तैयारी की जा रही है। वहीं अब इस पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का भी बयान सामने आ गया है, और आप सबसे पहले यूपी के सीएम का ये बयान सुनिए। मित्रों, 22 अप्रैल को पहलगांव कश्मीर के अंदर पर्यटकों के साथ जो आतंकी हमला हुआ है, कानपुर का एक परिवार भी उस आतंकी हमला का शिकार यहां का एक नौजवान हुआ। शुभम द्विवेदी 2 महीने पहले ही जिसकी शादी संपन्न हुई थी, यह पहलगांव का आतंकी हमला यह एक क्रूर, बीभत्स, कायराना कृत्य है। न केवल देश ने बल्कि दुनिया के हर सभ्य समाज ने इस घटना की निंदा की है। यह घटना बताती है कि आतंकवाद अब अपनी अंतिम श्वास ले रहा है। निर्दोष पर्यटकों पर हमला जाति और धर्म पूछ करके
बहन बेटियों के सामने उनके सिंदूर को उजाड़ा जाए, यह कोई सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता। और खास तौर पर भारत के अंदर यह कतई स्वीकार्य नहीं है। भारत सरकार की आतंकवाद और उग्रवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो नीति रही है, वह प्रभावी ढंग से आतंकवाद का नेस्तनाबूद करेगी। और आपने देखा होगा कल इसकी शुरुआत, इसके ताबूत पर अंतिम कील ठोकने की शुरुआत हो चुकी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक में जो निर्णय लिए गए हैं, आदरणीय गृह मंत्री जी ने स्वयं उन क्षेत्रों का दौरा किया और आगे की रणनीति के साथ ही आतंकवाद और उग्रवाद के खात्मे की एक नई पहल के लिए अब पूरा भारत आगे बढ़ा है। आतंकवाद और उग्रवाद के प्रति जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, पूरे भारत को इस दुखद घड़ी में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास करना चाहिए। मैंने अभी शुभम द्विवेदी के परिवार के सभी सदस्यों से मुलाकात की है। उनके पूज्य पिता से मेरी कल भी बात हुई थी और रात्रि में ही उनकी बॉडी यहां पर आई है। पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया के लिए अब आगे प्रस्थान कर रहा है। परिवार दुखित है। शुभम द्विवेदी परिवार का एकमात्र पुत्र था। 2 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। परिवार दुखित है। मैं दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। परिवार के लोगों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। दुख की इस घड़ी में पूरा देश इस अमानवीय और बर्बर कृत्य की निंदा करता है और इस बात के लिए भी हम आश्वस्त करते हैं कि जिस तरीके से वहां पर जो कृत्य उन आतंकवादियों ने किए हैं, हिंदू मां बहनों के साथ जिस प्रकार की बर्बरता उनके सामने ही उनके सिंदूर के साथ किया गया है, इसी प्रकार से आतंकवादियों और उनके आकाओं को उसकी सजा जरूर मिलेगी। इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। मैं पूरे परिवार, हम और हमारी पूरी सरकार, डबल इंजन की पूरी सरकार पीड़ित परिवारों के प्रति साथ खड़े हैं। याद रखना, ये डबल इंजन की सरकार है और ये सरकार इस प्रकार की किसी भी बर्बर और अमानवीय आतंकी घटना को लेकर, उग्रवादी घटना को लेकर के जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करना जानती है।
यह वह सरकार नहीं जो आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को वापस लेती हो या वहां पर भी अपना वोट बैंक देखती हो। पूरी सख्ती से ऐसे तत्वों के विषैले फनों को कुचलने का कार्य होगा जिन लोगों ने आतंकी घटना को अंजाम दिया है या इस साजिश का हिस्सा बने हैं। यह जीरो टॉलरेंस की नीति देखने को मिलेगी और हर व्यक्ति इस घटना के जो परिणाम अब सामने आएंगे उसको भी देखेगा। आपने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सुन लिया। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।